हेलो बच्चों, वेलकम टू डायोड एकेडमी। और आज हम लोग जो है आपका एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो टॉपिक का नाम हमने मेंशन कर दिया है, दैट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग। रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि ये पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने वहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस की थी और हमने साथ में डिराइव की थी वहाँ पर न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब बच्चों वही इक्वेशंस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और हम इनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि मोशन और ग्रेविटी में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर द ग्रेविटी मोशन करता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि अगर आपको डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो कि हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर जाती है, देन नीचे की ओर आती है। ऐसा क्यों होता है, हम उस बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम अलग अलग केसेस में स्टडी करने वाले हैं। इसको केस फर्स्ट लेते हैं, पार्टिकल dropped from the tower, ठीक है, जो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं बेसिकली वो केस कौन सा है कि हमने किसी पार्टिकल को किसी टावर की हाइट से नीचे छोड़ दिया यानी गिरा दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे उसमें होगा चीजें। जैसे मान लीजिए ये आपका h हाइट का एक टावर है, ये आपका ग्राउंड है, आपने यहाँ पर एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ध्यान रखें, ड्रॉप मतलब आप कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की हो गई 0 और ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कि बताइए कितने टाइम में वो जमीन पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना रहेगा। राइट, तो देखिए पहली चीज हम निकालते हैं, क्या चीज निकाल रहे हैं, टाइम taken by the particle to strike the ground। ठीक है, क्या निकाला हमें टाइम निकालना है कि वो कितने टाइम में ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। बहुत आसान है, सिंपल है। अब ध्यान से देखें तो हमें एक चीज यहां पर नोटिस करनी है कि कई स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल यस सर कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि पार्टिकल या तो ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हम कहेंगे इसको। सेकंड थिंग, आप नोटिस करेंगे थ्रू आउट ऑफ जर्नी ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है वो बेसिकली कितना है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या चीज पहली कि पार्टिकल मोशन जो स्ट्रेट लाइन है, दूसरी चीज दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम कहेंगे कि हम यहाँ पर न्यूटन्स की इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है कहा आपने। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास हाइट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास u है, हमारे पास a है। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा। तो देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। s की जगह पर लेंगे h, s की जगह पर लेंगे h। अब ध्यान से देखें, h को जब आप लेंगे तो आप इसमें कंफ्यूजन होंगे साइन को लेके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइन का मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ऊपर के लिए साइन लेंगे पॉजिटिव और नीचे के लिए साइन लेंगे नेगेटिव। सिंपल सी बात है। देखिए h के लिए, h ऊपर से नीचे आ रहा है तो लेंगे माइनस एच इज इक्वल्स टू यू हमारा 0 है। ठीक है, प्लस हाफ a की जगह माइनस जी, क्योंकि g भी नीचे लग रहा है, टी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं तो माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस गया तो देखिए t इज इक्वल्स टू है अंडर रूट 2h बाई जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो उसको जो समय लगेगा स्ट्राइक करने में वो अंडर रूट 2h बाई जी लगेगा। ठीक है,
क्या आपको बात क्लियर है? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है इसमें कि जो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल वो डिपेंड कर रहा है ओनली एच पे, सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना टाइम लेगा स्ट्राइक करने में। इसको नोट कर लीजिए आप।